Hello bachcho, let's see this question. The question says, how did the happy prince discover true happiness? How did he spread it? Or what the happy prince does as a statue should have been done by him when he was alive. Discuss. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हैप्पी प्रिंस ने ट्रू हैप्पीनेस को कैसे डिस्कवर किया और उन्होंने इस चीज को कैसे फैलाया, या फिर हैप्पी प्रिंस ने जो भी स्टैचू होते हुए किया वो सब उनको जिंदा रहते करना चाहिए था। इसको डिस्कस करें। Here the key concept says happy prince's whole life journey and learnings, मतलब हैप्पी प्रिंस की पूरी जिंदगी की जर्नी और सीख। The happy prince had lived a very comfortable life as long as he lived. He had never seen sorrow as it was not allowed to enter his palace. Hence, his courtiers called him Happy Prince. However, after his death, his statue was put on a high column and he got to see the miseries, sorrow, and sufferings of the people in the city. This is when he discovered true happiness, and from there on, he spread it by sacrificing all that he had. हैप्पी प्रिंस ने अपनी लाइफ बहुत कंफर्टेबली जी थी जब तक वो जिंदा थे, और उन्होंने कभी भी दुख, दर्द या आंसू नहीं देखे थे क्योंकि वो पैलेस में एंटर करने के लिए अलाउड ही नहीं थे। तो कोर्टियर्स मतलब एडवाइजर टू किंग और क्वीन, कोर्टियर्स ने प्रिंस का नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया था। प्रिंस की डेथ के बाद उनका स्टैचू एक हाई कॉलम पे रख दिया था जहां से उनको पूरी सिटी का व्यू मिलता था और उनको अपनी सिटी के लोगों की दुख, दर्द और सफरिंग्स देखने को मिलती थी। और ये वही वक्त था जब प्रिंस ने ट्रू हैप्पीनेस को डिस्कवर किया और इसके बाद प्रिंस ने अपने सारे वैल्यूएबल चीजों को सेक्रीफाइस किया और स्प्रेड करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, he had sent the ruby to the poor seamstress to help her get over poverty and buy food for her sick son. जैसे कि प्रिंस ने अपनी तलवार के हैंडल में लगा रेड रूबी पुअर सीमस्ट्रेस को दे दिया, सीमस्ट्रेस मतलब लेडी टेलर को दे दिया, जिससे कि वो अपनी पॉवर्टी से बाहर आ सके और अपने बीमार बेटे के लिए खाना ला सके। सेकेंड, प्रिंस sent his sapphire eye to poor playwright in need of warmth and food so that he could complete his play. और प्रिंस की जो सफायर की आंखें बनी थी उनमें से एक सफायर स्टोन प्लेराइट को दे दिया जो कि बहुत ठंड में बैठा था और भूखा भी था और अपना प्ले जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। थर्ड, द अदर सफायर सेंड टू द मैच गर्ल whose all matchstick were fallen into the gutter. She could arrange some money by selling it. और प्रिंस ने अपना दूसरा सफायर स्टोन मैच गर्ल को दे दिया जिसकी सारी मैच स्टिक्स गटर में गिर चुकी थी और उसको कुछ रुपए अरेंज करने थे जिससे वो कुछ रुपए अपने घर ले जा सके। और लास्ट में लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर टू ब्रिंग देम सकर। और उनके जो शरीर पे गोल्ड की लेयर्स लगी थी वो उन्होंने पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जिससे कि उनकी जिंदगी में भी थोड़ा जॉय आए। सो आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हैप्पी प्रिंस एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे जब तक वो जिंदा थे और उन्होंने कभी भी दुख दर्द को नहीं देखा था क्योंकि ये सब पैलेस में अलाउड नहीं थे और इसीलिए उनके कोर्टियर्स ने उनका नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया। उनकी डेथ के बाद उनका स्टैचू एक हाई कॉलम पर रख दिया गया जहां से वो लोगों के दुख, दर्द और सफरिंग्स देख पा रहे थे और यही वो
टाइम था जब प्रिंस ने ट्रू हैप्पीनेस को डिस्कवर किया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो अपने शरीर पे लगी वैल्यूएबल चीजों को सेक्रीफाइस कर देंगे और स्प्रेड कर देंगे। जैसे कि पहला, उन्होंने इन स्ट्रेस को रूबी रूबी भेजा जिससे कि वो अपनी पॉवर्टी से ओवरकम कर सके और अपने बीमार बेटे के लिए फूड ला सके। दूसरा, प्रिंस ने अपनी सफायर स्टोन की आई एक पुअर प्ले राइट को भेज दी जिसको वार्मथ की और फूड की सख्त जरूरत थी जिससे कि वो अपना प्ले कंप्लीट कर सकता था। तीसरा, उन्होंने अपनी दूसरी सफायर की आंख एक मैच गर्ल को भेज दी थी जिसकी सारी मैथ स्टिक्स गटर में गिर चुकी थी और वो सफायर स्टोन से कुछ मनी अरेंज कर कर अपने घर ले जा सकती थी। और लास्टली, प्रिंस ने अपनी गोल्ड की लेयर्स गरीब लोगों को भेज दी जिससे उनकी लाइफ में भी जॉय आ सके। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.